साथियों, जय भीम। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के केस में अरविंद केजरीवाल जेल में चल रहे थे, तो उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली। अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत के दौरान चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। उनकी तो उम्र 75 साल होने वाली है, लेकिन वे अब जो वोट मांग रहे हैं वो अमित शाह जी के लिए मांग रहे हैं। वो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और उसके लिए अगर वो लोकसभा चुनाव 2024 जीत गए तो अगले 2-3 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटा देंगे। इस पर काफी चर्चाएं हुई। बीजेपी की तरफ से उसको कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसका खंडन किया गया, लेकिन अंदर खाने तो वो बात दिखाई दे भी रही थी। अब उसके बाद में जब चुनाव खत्म हो गया और बीजेपी की सरकार बन गई, चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ। जो 2019 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीट जीतने में सफल रही थी, वही बीजेपी 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 33 सीटों पर सिमट गई, जिससे कि बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत भी नहीं मिला और उसकी अपनी सीट देश में 240 रह गई। सरकार तो बन गई, लेकिन बीजेपी पार्टी की अल्पमत की सरकार रही, हालांकि एनडीए की सरकार बनी। खैर, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में हार के ऊपर उत्तर प्रदेश में हार की जो समीक्षा हुई, उसमें पाया गया कि योगी आदित्यनाथ जी इसकी जिम्मेवारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली बार बार बुलाया गया और संकेत दिए गए। बार बार ऐसी कहानी बनी कि योगी आदित्यनाथ जी अपना इस्तीफा दें, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हारे हैं। उनका इशारा शीर्ष नेतृत्व की तरफ था। लेकिन इन सब के अलावा जब बीजेपी और आरएसएस का भी इशारा रहा, बीजेपी की जो अंदर खाने जो मीटिंग हुई, उसमें वो बात उठी, ऐसा विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा व्यक्तित्व, उभरता हुआ चेहरा, जिसको देश के सभी वर्ग सपोर्ट करते जा रहे हैं। उनकी सपोर्ट में सभी वर्ग आते जा रहे हैं। जवान हो, किसान हो, महिला हो, वकील हो, डॉक्टर हो, पहलवान हो, कोई भी बिरादरी हो, सभी चंद्रशेखर आजाद की सपोर्ट में जाते जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास अपना अलग से कुछ नहीं है सिवाय हिंदुत्व के। हिंदुत्व के नाम पर ही बीजेपी अपना वोट इकट्ठा करती है, वो करती आई है। इसीलिए उसको बार बार हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान वो करना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी भी है। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा काफी कमजोर पड़ चुका है। जैसे कि अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई, और उसके बाद में अब बद्रीनाथ से भी हार गई। तो उससे लगता है हिंदुत्व का चेहरा काफी कमजोर पड़ चुका है और वो नहीं चल रहा है। लेकिन हिंदुत्व के अलावा बीजेपी के पास अपना कुछ और है भी नहीं, जिसके बल पर बीजेपी जनता की वोट ले सके और सरकार बना सके। उसके लिए मंथन हुआ, और मंथन में पाया गया कि एक हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी ही हैं, जिसके ऊपर हमें कुछ वोट मिल सकते हैं। अन्यथा और कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर बीजेपी वोट हासिल कर सके। और अगर योगी आदित्यनाथ जी को भी हटा दिया गया तो जो सवर्ण वोट बीजेपी को जाते हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और हिंदुत्व का मुद्दा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए बीजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की राजनीति से, चंद्रशेखर आजाद को सभी वर्गों के सपोर्ट की वजह से घबराकर योगी आदित्यनाथ जी को ही क्लीन चिट देना ठीक समझा, और योगी आदित्यनाथ जी को ही क्लीन चिट दी गई। उसमें अभी
वो चल रहा है, जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको समझाया जा रहा है, कुछ डर दिखाया जा रहा है जिससे कि वो आगे इस मुद्दे को ना उठाएं, कुछ समझाया जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, कुल मिला के बात वही है कि चंद्रशेखर आजाद आज के ऐसे उभरते हुए नेता हैं जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन ही नहीं, एनडीए गठबंधन भी कांप रहा है। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय बताएं, किस पर आपकी क्या राय। धन्यवाद। जय